जय प्रभु यीशु की जय। धन्यवाद परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में धन्यवाद करते हैं। आज हम उसकी महिमा में फिर से थोड़ी देर उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद करते हैं उन सब प्यारे प्रियों के लिए भी जो प्रभु के वचन से लगातार आशीषित होते जा रहे हैं। प्रभु अपने वचन से अपने बच्चों से बात कर रहे हैं और बात करने का कारण ये है कि वे परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए जीवित किए गए हैं और जीवित ही तेरी स्तुति और तेरी महिमा करता है। सो धन्यवाद फिर से उन आदरणीय प्रियों के लिए जो अपना बहुमूल्य समय देकर प्रभु के चरणों में बैठने के अनुग्रह और अनुभव को पाते चले जा रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन में जो बहुमूल्य है उसको पहचानना सीख लिया। जय मसीह की सबों को प्रभु खूब आशीष दे और अपने प्रेम अनुग्रह में लगातार बनाए रखे। सो आज फिर हम वचन को एक स्थान से पढ़ लेंगे ताकि हम लगातार परमेश्वर के वचनों की आशीषों के भागी होते चले जाएं। यूहन्ना 17 निकाल लेंगे। आप अपनी बाइबल में से यूहन्ना 17 अध्याय हम उसमें से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। पांच वचन से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। चौथा पद से, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट कर किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया है और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से निकला हूं और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा है। प्रभु इस बड़े वचन पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद आज की सुबह, आज की संगति के लिए, वचन के प्रकाशन में और हम आपकी उपस्थिति में आपकी सहभागिता में बैठे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि इसके लिए आपने बड़े महिमा सामर्थ्य से, और आपको मालूम है कि हमारे जीवन की क्या आवश्यकता है, उसे सारी भरपूरी से वचन में देकर आपने अपने पवित्र वचन को हमें दिया है। और इसलिए धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा लगातार आपके वचन के सारे प्रकाशनों को, सारी आज्ञाकारिता बातों को हमारे हृदय में डालते हुए हमें आपके साथ चलने के योग बनाते जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं आपके उस पवित्र लहू के लिए जिसमें हमारे पापों की क्षमा और शुद्धता है, पर उसके साथ साथ आपकी सहभागिता भी उसी में है कि हम आपके गंभीर भेदों को,
आपके हृदय की बातों को उस पवित्र महिमामय स्वर्गीय खून के द्वारा जो आपके सामने यीशु मसीह ने चढ़ाया, उसके द्वारा हम उन सारी योजनाओं को वैसा ही जान सकें। सो प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी अगम अद्भुत आशीषों के लिए आज भी जिनके हम भागी हैं और जिन बातों को हम अपने जीवन के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रही कि हम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के स्तर में, परमेश्वर के बनाए हुए प्रबंध में पाए जाएं। सो इन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। सारे महिमा गौरव आदर आपको देते। जितने प्यारे बच्चे अपना बहुमूल्य समय देकर जिस भी स्थिति में आपके सामने उपस्थित हैं, उनके घराने, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके जीवन, सब बात की उनकी आवश्यकताओं भरपूरी के साथ प्रभु हम उनको भी लेकर आपके चरणों में इस समय उपस्थित हैं। हर कष्ट तकलीफ से, शरीर की निर्बलताओं से, चिंताओं से मुक्त करते हुए अपने पवित्र प्रेम में बनाए रखना, ताकि आपकी उपस्थिति में बैठने का अनुभव, बैठने का अनुग्रह और बैठने को उस आनंद को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। मेरी भी सहायता करें प्रभु, दया करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए प्यारे प्रियो यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के उन अद्भुत बातों के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचाई गई है, और वो मेरी है प्रियो। ये निश्चयता जैसे जैसे आपको मिलते चली जाएगी, आप वैसे वैसे परमेश्वर की संगति में लगातार बढ़ते चले जाएंगे। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इन अद्भुत आशीषों के लिए जो यीशु मसीह में हम तक पहुँचाई गई और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर डाली गई। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का वचन जो अनंत के लिए, अनंत जीवन के लिए दिया गया है, और एक जीवन जो परमेश्वर के साथ रहने के लिए है उसके लिए दिया गया, और अभी से बहुत से लोग धीरे धीरे अपने जीवन में जानते जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है प्रियो कि हमारा शरीर के कोई काम है, कोई शादी ब्याह है और कोई बैप्टिज्म या कोई और भी कार्यक्रम है स्पेशल, तो बाइबल खोल के पढ़ दिए और ऐसा प्रकट हो गया कि हाँ भाई आज परमेश्वर के वचन के साथ हमने इन आशीषों को पा लिया। नहीं प्रियो, बड़ी गंभीरता से परमेश्वर के वचन के उन बातों को जानते चले जाइए। सबसे पहले अपने जीवन के लिए मैं, पत्नी, बच्चे, परिवार, ये सारी चीज आपके साथ है, कोई कहीं नहीं जा रहा, पर आपके पास पहली एक निश्चयता होना, मैं बचाया गया हूं कि नहीं। तब आप बचाए जाने की, स्वर्गीय परमेश्वर के राज्य की, अगम योजना की और उन सारी बातों को, प्रबंध जो परमेश्वर ने स्वर्गीय जीवन के लिए हमारे लिए किया, जानते जाएंगे। और तब आप उसी रीति से अपने लिए, अपने परिवार के लिए और बहुत से भाई बहनों के लिए आशीष और उद्धार का कारण होंगे। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर अपने जनों को, एक व्यक्ति जो उद्धार पाए उसके लिए कहाँ और किस रीति से पहुंचाता है, और उनके लोग उस जीवन के लिए समर्पित रहते हैं कि लोग उद्धार पाएं। क्योंकि उद्धार के लिए प्रियो यीशु की कहानी, यीशु का वचन, यीशु की संगति या यीशु की कोई भी और बात है वो नहीं, खुद यीशु चाहिए। और यीशु जब तक आपको नहीं मिलेगा, जब तक आप यीशु की संगति में नहीं आएंगे, जब तक आप यीशु के सामने अपने पापों को नहीं रखेंगे, यीशु की कहानी में उद्धार नहीं है प्रियो। ये सब बाद की चीजें हैं। पहला चीज, परमेश्वर ने आपके पापों की क्षमा के लिए यीशु को दिया है। और इसलिए प्रियो, बहुत ही आवश्यक है आप अपने जीवन में इस विषय में निश्चयता को पाएं, क्योंकि परमेश्वर ने इस काम को बहुत अद्भुत तरीके से किया प्रियो। अनंत से, अपने राज्य से उसने पापों की क्षमा से लेकर अनंत जीवन, और इसलिए सारी बातें स्वर्ग से दी गई हैं। यूहन्ना 3:27 में लिखा है, यदि स्वर्ग से ना दिया जाए मनुष्य कुछ नहीं पा सकता, क्योंकि वो उसके दायरे से बाहर है, उसके समझ से परे है, और उसके लिए नहीं है प्रियो, ये प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमें मिलता है। हमारे लिए वहां कुछ नहीं है।
हमारा वहां कुछ नहीं है। हमारा सब कुछ पृथ्वी पर है, जो मृत्यु के बाद आपके हाथ से सब छूट जाता है, क्योंकि आपका कुछ नहीं है। नंगे आए हैं, नंगे जाना है, क्योंकि भेजने वाले को और ले जाने वाले को मालूम है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारी स्थिति क्या है। और इसलिए प्रियो, इसके बीच में जो सबसे बड़ा काम हो रहा है, जिसके लिए आप भाग्यशाली हैं कि आप पर यह अनुग्रह हो कि आप परमेश्वर के राज्य के बन जाएं, और यह आपके पूरे होश हवास में आपका काम है, अनजाने में नहीं प्रियो। इसकी एक एक जानकारी आपको होना चाहिए। और यही नहीं, इसलिए प्रभु ने प्रार्थना में सबसे पहले मत्ती 6 में बता दिया, प्रतिदिन की रोटी, मतलब प्रतिदिन का हिसाब किताब आपके साथ चलना है। इस्राएली जो छुड़ाए गए थे, उन्हें प्रतिदिन का मन्ना मिलता था। जब विश्राम वार है तो 2 दिन के लिए बटोर लेना, पर यदि प्रतिदिन का आदेश है, दूसरे दिन के लिए भी लोगों ने बटोरा, कीड़े पड़ गए। आपके हाथ में नहीं है कुछ। इसलिए बहुत सावधानी से अपने जीवन को आपको महिमामय, आनंदित, शांति से भरा हुआ आशीषों से जीना है, तो आप प्रभु के आज्ञाकारी बच्चे बनिए। सब आपका है प्रियो फिर, और नहीं तो कुछ भी आपका नहीं है, कुछ भी। और मेरा ख्याल है कि आप इन बातों से जो संदेश नहीं है, सुने और चले गए, अरे बहुत अच्छा था, नहीं प्रियो, गलतफहमी में नहीं रहना। ये जीवन जीने का ढंग बताया जा रहा है, अनंत जीवन, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको पवित्र वचन दिया है। इस वचन में आप कहां तक ईमानदार हैं, वहीं से आपकी असलियत पता पड़ती है, आपको भी, परमेश्वर को भी। आपने ये समझ नहीं पाया कि मैं वचन के अनुसार जी रहा हूं कि नहीं, तब तो आप गए प्रियो, मतलब गए, मरे हुए हैं। अभी आप में जीवन नहीं है, इसलिए आपको दूसरे कैसे भी लेके जा रहे हो और आप चले जा रहे हो। कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपको कुछ नहीं मालूम। मालूम है तो भेजो कमेंट सभी इसी समय कि आप सब जानते हो। इसलिए नहीं प्रियो मैं बहुत जानता हूं और आप कुछ नहीं जानते, नहीं, यहां शैतान है प्रियो, जो आपको कुछ नहीं जानने देगा, और जानने के बाद भी आपको अयोग कर देगा। इसलिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी के भरोसे पर, आपके भरोसे पर और आपके तरीके से कोई भी स्वर्गीय काम नहीं किया, क्योंकि उसमें शैतान बाजी मार देगा, हाथ मार देगा और आपको उस योग बनने नहीं देगा। और इसलिए प्रियो, आज भी पूरी पृथ्वी में रहने के योग्य नहीं है, तो स्वर्ग की बात छोड़ दीजिए। यहां पर हम एक दूसरे को मार काट, जलन, डाक, घृणा से देख रहे हैं। आज का पेपर में जैसे ही उसने रख के गया, पेपर वाला सामने हेडिंग में, अपनी मां जिसने जन्म दिया, अपनी पत्नी जो उसकी सहभागी है, उसके बच्चे जो जिनको जन्माने का उस बाप को अनुग्रह मिला था, उन सबको मार डाला उसने और खुद भी मर गया। ध्यान रखना प्रियो, मृत्यु कब, कहां पर, किसको समेट के ले जाए और कैसे अंत करे, किसी को किसी का अंत नहीं मालूम कि वो कैसे निपटाएगा आपको और कब निपटा देगा, कब मृत्यु की घड़ी पैदा होगी, लिखित में नहीं दिया आपको और ना आपकी जानकारी में है। इसलिए प्रियो, जीवन जीने का वास्तविक मतलब समझना है। तो ये जो दाल रोटी के चक्कर में है ना, घर परिवार दुनियावी ऐसी दौड़, इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए। जहां पर आप कह देते हो समय नहीं है, प्रियो वही तो बहुमूल्य है, ये तो दिनचर्या है, चलते रहेगा।
और इसलिए प्रियो, आपको जब तक ये बात समझ नहीं आएगी, आप अपने पैरों पर, अपने जीवन पर चलने वाले नहीं बनेंगे। मुर्दा चार कांधों पर जाता है, हम भी प्रियो ऐसी ताकते रहते हैं इसकी तरफ कि वो हमको उठा के ले जाएगा। अलर्ट, सावधान जीवन का विषय है। और लापरवाह, आलसी, अयोग अपने जीवन को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, बचा नहीं पाएंगे। आपका जीवन कोई नहीं बचाएगा, आपको खुद बचाना है। आपके विश्वास से बचेगा, इसे ध्यान रखना। और इसलिए प्रियो, पिता आपका पर्सनल होना है। स्वर्ग की एक अद्भुत बात है प्रियो, परमेश्वर सबका पिता है। किसी का ना दादा है, ना किसी का नाना है। हमारे बाप दादे चले आ रहे थे, नहीं प्रियो, आपका परमेश्वर है कि नहीं, वो आपका व्यक्तिगत संबंध है कि नहीं। बाइबल में कोई भी बात परमेश्वर का जन बनने के लिए आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, बहुत ध्यान रखना। बाइबल मुंह देखा काम नहीं कर रही। बाइबल पैदा होना है आपको, उसमें मुंह देखा काम क्या चलेगा। और पैदा होने से पहले आपको पाप, मृत्यु, अधलोक, अंधकार, शैतान, इससे छूटने का अनुभव चाहिए। नहीं है तो मुर्दे हो। और इसलिए बाइबल दो विषय पर बात कर रही है, जीवन और मृत्यु। धर्म अरम नहीं प्रियो, शरीर कर्म, शरीर की कोई भी बात नहीं छूता, ध्यान रखना। और इसमें आपको व्यक्तिगत चलना है, किसी का कोई साझा नहीं। क्रूस तक आने के लिए हर किसी को अपना क्रूस उठाना है। इसलिए यीशु अकेले क्रूस अपना लेके जा रहा था, नहीं तो उतनी भीड़ में कोई भी उठा लेता क्रूस। उतना बड़ा भव्य व्यक्ति जो बड़े बड़े काम किया, उसका क्रूस उठाने वाला कोई नहीं था। इसलिए बाइबल स्पष्ट आदेश देती है, यदि मेरे पीछे आना है, अपना क्रूस उठाकर अपना। ये जीवन लाइन लग के नहीं बट रहा है प्रियो, कि लाइन में खड़े होके बोले सर वो मेरे भाई के लिए भी दे दो और मेरे पड़ोसी के लिए भी दे दो। नहीं प्रियो, आपको उसे प्रभु के पास लाना पड़ेगा। आपको उसके पापों की निश्चयता दिलाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। मैं ये काम कर रहा हूं प्रियो, मुझे मालूम है, और मैं वर्षों से कर रहा हूं। इसके लिए प्रभु किसी के साथ कोई साझा नहीं करता। और इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं प्रियो, बार बार, यदि आपने अपने व्यक्तिगत जीवन के उद्धार की निश्चयता नहीं पाया, आप बड़ी खतरनाक दशा में हो। इसे ध्यान रखना, ये जीवन का विषय है। ये बोल के अपने को तसल्ली मत देना और धोखा मत देना, हम ये वाले हैं, हम वो वाले हैं। क्योंकि सब में सब कुछ कंप्लीट व्यक्ति यीशु के सामने निकुदिमुस खड़ा था, कोई चीज मांगने नहीं आया था और ना उसने कोई चीज मांगा। यीशु ने उससे कहा, जबकि उसने अपनी जानकारी भी बताया, मैं जानता हूं तू परमेश्वर की ओर से आया, मैं जानता हूं तू यहां का नहीं है, यहां के लोग ऐसा जीवन नहीं जी सकते जो तू जी रहा है। हां प्रियो, ध्यान रखिए, पृथ्वी की बदनसीबी है और मानव घृणित प्राणी स्वर्ग जीवन उसकी नकल भी नहीं कर सकता, इसे ध्यान रखना। उसे
उसके बारे में जब वो जान ही नहीं सकता तो वो जिएगा क्या? मैं अपने अगल बगल यही देख रहा हूं प्रियो, हर धर्म में देख रहा हूं। मैं तो मानव के जीवन को देखता, मेरे को मालूम है कोई धर्म ही नहीं, एक भी नहीं। और आप क्या धर्म के काम करोगे? काहे उसके आड़ में छिपते हो? आपको अपने पाप की सजा मिलेगी, इसलिए उसको छोड़ के आप हट जाओ। और पाप की सजा भयानक है और आपको उठाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं उठाएगा, क्योंकि न्याय आसन के सामने आप अकेले खड़े होगे। यह हमारा व्यक्ति है, बोलने से वहां किसी का हमारा तुम्हारा नहीं चलता। आप पृथ्वी के नेचर में स्वर्गीय जीवन को समझ रहे हैं, पृथ्वी जैसा स्वर्ग समझ रहे हैं। नहीं प्रियो, ये कचरा है, घृणित है। यहां कुछ भी जी लीजिए, आप कैसे भी कर लीजिए, ये पाप का अड्डा है, मृत्यु का गढ़ है। ये स्वर्ग में कोई किसी के बारे में बात भी नहीं करता, इसलिए स्वर्ग में रहने वाले तारे के समान है। नेचर को समझिएगा। और तारे को नाम लेके बुलाता है, लिखा वचन में, और कोई तारा कभी नहीं रुकता, लिखा है। और तारे, उसका स्वभाव है, सब अपनी धुरी पर घूम रहे हैं और सब प्रकाश दे रहे हैं और कोई किसी से नहीं टकराता। यहां तो मट्टी एक के ऊपर एक नहीं रही और नीचे वाला थोड़ा सा खसक गया तो ऊपर वाला नीचे गिर जाएगा। इसलिए मिट्टी पर कोई भरोसा नहीं करता। इसलिए प्रियो, आप मिट्टी पे घर बना रहे हैं तो आप मूर्ख हैं, लिखा है, के साथ दी गई है। और इस यीशु ने प्रार्थना के समय बताया, ये सब प्राणियों पर मुझे अधिकार दिया गया है। और इसलिए प्रियो, यही तो स्वर्ग का अद्भुत काम है कि आपके पुराने जीवन के खत्म होते ही वो आपको नया जीवन देता है, नए राज्य के लिए, नए आकाश और नई पृथ्वी के लिए। और वो आपको मालूम हो जाता है, वो जीवन जिसको मिलता है प्रियो, ये मैं उसको भी चैलेंज से कह रहा हूं, यदि वो इस जीवन को पाकर कचरे में जी रहा है तो वो भी बदनसीब है, बदनसीब है। क्योंकि वो जीवन मानव, शैतान और पृथ्वी की गंदगी को नहीं देखता और न उसके विषय में बात करता है और न उससे परेशान होता है। ध्यान रखना, वो जीवन अलग है। वो जीवन परमेश्वर के साथ शुरू होता है, परमेश्वर के साथ। इसलिए लूका 15:7 में लिखा है, एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग राज्य में आनंद होता है। 10 वचन में लिखा है लूका 15 के, एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग दूतों के सामने आनंद होता है, क्योंकि वो उसका जन्म स्वर्ग में होता है। इसलिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। और स्वर्ग पाप क्या है नहीं जानता, इसलिए वो स्वर्ग है। मृत्यु क्या है नहीं जानता, इसलिए वो स्वर्ग है। यदि आप पाप और मृत्यु में हैं तो नरक में है, जिसमें कोई अच्छी चीज नहीं। रोमियो 7 पढ़िएगा। पाप का निवास है इस मनुष्य के अंदर। मनुष्य को तो खत्म कर दिया उसने, उसके सिस्टम को खत्म कर दिया। अब ये पाप को जिएगा। कोई भी प्रियो दुनिया का आदमी भेजना कमेंट। आप जब अपना दिन शुरू करते हो, आपका पर्सनल, आपके भीतर, आपके सोच, आपके देखने में सब अशुद्ध चलते रहता है।
आप कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, आपसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पालते हैं आपको, ये चलाते हैं आपको। इनसे छूटना है, यदि ये बुद्धि आ गई आपको कि इनसे छूटना है, तो इसका प्रबंध परमेश्वर के पास है, क्योंकि उसने बनाया है आपको। और इसलिए आप तक परमेश्वर कैसे आए, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है उसको झेलने की, उसको ग्रहण करने की। इसलिए तो लिखा, जितनों ने ग्रहण किया, ग्रहण नहीं कर सकते, नहीं किया अभी तक ग्रहण। और उसके नीचे लिखा, यूहन्ना 12 और 13 पद में लिखा, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, 12 वचन। और 13 पद में लिखा, वे ना तो लहू से, ना ये शरीर से, ना ये मनुष्य से, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए। शायद बहुत से बदनसीब है जिनको अभी तक ये समझ नहीं आया, और ना शायद किसी ने बताया उनको। वे परमेश्वर की संतान है और पूरे अधिकार के साथ। हां प्रियो, इसलिए उसे कुछ नहीं मांगना पड़ता। उन अधिकारों को समझने के लायक बनना है। जैसे एक घर में एक पिता ने मान लीजिए मोटरसाइकिल लाया या कार लाया, जो भी गाड़ी लाया उसने, बच्चा छोटा है, चाबी निकाल के लाया, टेबल में रखा, या वो बच्चे ने उठा लिया, वो मुंह में डाल के खेलेगा, गाड़ी नहीं चलाएगा। और बच्चा बड़ा हो गया, अब उसके दोस्त भी हैं, साथी हैं बच्चे लोग, ये किसका गाड़ी है? वो कभी नहीं बोलता मेरे बाप का, मेरा बोलता है, पर चलाता नहीं है, गाड़ी उसका है। आपको परमेश्वर ने क्या क्या दिया है, अयोग्यता के कारण आपको नहीं मालूम। गलातियों की पुस्तक पढ़िए, समझा देगा। अभी हम टीचर के हाथ में है जो हमको सिखा रहा है, एक दिन आप मालिक होंगे। और इसलिए प्रियो, उस मालिकाना हक को समझने के लिए जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, तो उसको समझाने के लिए प्रभु हमारे साथ बैठता है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसने दिया है तो वो समझाएगा। पवित्र आत्मा हमको इसलिए दिया गया। प्रिय ध्यान रखेंगे, ये सब बकवास करने, बकवासी वाले चक्कर में मत रहेंगे। इसके लिए आप पर्सनल बाइबल को पढ़िए ध्यान से। पवित्र आत्मा यीशु के निवेदन से आपके पास आएगा। आपके हल्ला गुल्ला, फास्टिंग, 3 तूफान करने से नहीं आए। आप कौन हो जो मांगेगा और वो दे देगा आपको? कौन हो आप? पहले तो आपको ही मालूम होना चाहिए आप कौन हो। पापी है तो पापी को कैसे देगा ये सब? वो तो शैतान के हाथ से छूटा नहीं है अभी। इसलिए पहला अनुभव, अपने जीवन से प्यार करते हो तो पहला अनुभव, मैं पाप से कैसे छूटा, क्योंकि ये स्वर्गीय प्रबंध है, मानवीय प्रबंध नहीं जिसके लिए मानव के आगे पीछे घूमना है। ये मानव नहीं देता, या कहीं से खरीद के नहीं लाना है। इसके लिए यीशु का लहू सब पापों से धोता है। यीशु ने हमारे सब पाप उठा लिए। आप किसको दे रहे हो अपने पाप? किसके पास बैठे हो? वो हमारे पापों के लिए मरा। कौन मरा आपके लिए? इसमें बीच में किसी को नहीं आने देना। मिट जाओगे, मिट जाओगे। धनवान धोखा खा गया, उसको नहीं पता पड़ा कि मैं नरक में हूं। गिरने के बाद मालूम हुआ मैं तो अधोलोक में हूं। पानी भेज दे भाई लाजर। आप क्या सोच रहे हो? बहुत ज्ञानवान हो, बहुत समझ है इसकी। नहीं प्रियो, इस पृथ्वी में और शरीर में जब तक रहोगे तो वो मिटा के रखता है। ध्यान रखना, मिटा के रखता है। कोई भी रहो, कोई भी कुछ नहीं बनने देता। रुपए से और बॉडी से और अपने जीने के ढंग से
वो धनवान के पास सब था। पढ़ना लूका 16। धनवान परमेश्वर को तुच्छ समझता है, अपने आप को ही सब समझने लग जाता है वो। यीशु ने बोला आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। यहीं वो नहीं आता, इसलिए उसको बुद्धि नहीं है। आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, क्या करेगा तू बता, क्या करेगा? उत्तर होता तो लिख देता प्रभु। और इसलिए बिना यीशु के तो नहीं हो। इसलिए ध्यान रखना, आप परमेश्वर के हो, आपका उद्धार हो गया, तो आपको आपकी पहचान बता रहा हूं कि ये वचन आपके हाथ में नहीं, हृदय में होना है। नहीं तो आपका उद्धार आपने गंवा दिया। बहुत सावधानी से प्रियो, मैं इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। और मेरे पास प्रियो लोगों के बराबर जो इस जीवन को पाते जा रहे हैं, उनका मैसेज या फोन या बात जो भी जिस भी इससे वो संबंध बना सकते हैं, अपनी गवाही दे रहे हैं, क्योंकि उसके आगे फिर बहुत है। अद्भुत है प्रियो, वो तो पिता के साथ रहने वाला जीवन है। चलिए यहीं पर यूहन्ना 14 में आपके सामने एक वचन पढ़ देता हूं, निकालिए यूहन्ना 14। सवाल प्रियो, यूहन्ना 14 अद्भुत पुस्तक, अद्भुत अध्याय है, जिसमें यीशु ने बताया मैं तुम्हें लेने आऊंगा, जो उसके हैं उनको लेने आएगा। ध्यान रखिएगा, और जिनको लेने आएगा वो यहां के नहीं है। यदि उसमें मात्रा बिंदु भी प्रियो शैतान का है, तो उससे इंजेक्ट करके वो अपना बना लेगा आपको फिर, और घोषणा कर देगा ये मेरा है। जी हां, इस पर बड़े बड़े दांव लगे हुए हैं प्रियो, याद रखना। यूहन्ना 14:23 असली जानकारी। बहुत सावधानी से देखना क्या लिखा है, और ये देखना, क्योंकि वहां तो लिखा है, ये देखना कि आप उसमें कहां हो, आप हो कि नहीं उसमें, ये देखना। और ध्यान रखना, यही यूहन्ना 14 है जिसमें यीशु ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा, वह एक और सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा। उसके आने के बिना पहले सत्य कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। कितना भी ड्रामा कर लो, कितना भी ये बनने का कोशिश करो कि मैं जानता हूं, नहीं, क्योंकि ये सारा रहस्य परमेश्वर के अंदर का है प्रियो, बाहर का नहीं। बैठ के किसी के साथ प्लानिंग किया, प्रबंध किया या योजना बनाया, नहीं प्रियो, उसके अंदर का है। वो आदेश देते जा रहा, काम होते जा रहा। आपको जिस समय जो चाहिए होगा, परमेश्वर को मालूम है, वो आपको उसी समय मिलेगा। आप मांगते रहो, चीखते रहो। इसलिए परमेश्वर के बच्चे ये झमेला में नहीं पड़ते, वो अपना समर्पण करते रहते, समर्पण करते रहते। और प्रभु भी पूछते रहता है क्या चाहिए बोल, वो सीधे बोलते कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्वर्ग में प्रमाणित कर रहे हैं। सुनिए यूहन्ना 14:23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो। यहां से शुरू होती बात, सुनते जाना भाई ध्यान से, तब तो आपको भी समझ में आएगी बात, और मेरे को भी समझ में आएगी बात। नहीं तो आप इधर उधर भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे, जैसे आप कुछ कर लोगे या कोई कुछ कर दे। नहीं प्रियो, सुनिए ध्यान से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, करे नहीं, परमानेंट रखे, तो वह मेरे वचन को मानेगा। और प्रियो, आप जहां पर हो ध्यान रखना, वचन की कोई कीमत नहीं है, और वचन को कोई नहीं जानता,
और यही नहीं, मैं तो ठोक के बोल रहा हूं प्रियो, उनमें से किसी ने वचन को पकड़ लिया और जानने लगा तो यही लोग विरोध करते हैं। मेरे पास एक लंबी लाइन है जिसके नाम है, वो बदनसीब है कि वो नाम उनके मेरे पास है जिन्होंने मुझे रोका। झुंड बनाकर, ग्रुप बनाकर सब एक हो गए रोकने के लिए। और प्रियो, बड़े बड़े वक्ता जिनके यहां हो गया, वो पूछने लगे तुम बाइबल पढ़ रहे हो? किसने तुमको बाइबल पढ़ने के लिए? अरे मैं ध्यान से देखा, तू कौन है? कौन है तू? हाँ प्रियो, मैं तो यहां तक में आ गया। मैं जब तक तेरी कदर कर रहा हूं तब तक है, नहीं तो तू मेरे लिए कुछ नहीं। हट जा मेरे सामने से। तब मैंने बाइबल पकड़ा है। ध्यान रखना, यहां तक क्या पढ़ रहे हो? क्यों? और सभा में बैठा हूं प्रियो, बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठा हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता? क्या पढ़ रहा हूं उनको बता के पढ़ना पड़ेगा। अरे प्रियो, आपको नहीं मालूम कि शैतान का आदमी कौन है? क्योंकि आप भी वहीं बैठे हो। आप यदि वचन से मात्रा और बिंदु हटाकर चल रहे हैं, आपने अपनी मर्जी से कुछ कर लिया, या किसी के गुलाम और नौकर हैं जिसने आपको जैसा पकड़ा दिया पकड़े हैं, अंधे हैं, फिर आप अपने जीवन से खेल रहे हैं। कुछ रुपये आत्मा के लिए नहीं, कुछ रुपया पेट के लिए, जिसके लिए आप झूठ भी बोल सकते हो और चोर भी बन सकते हो। बाइबल की बात बोल रहा हूं, स्वर्ग की बात। ये मानव की बात करने की जगह नहीं है। यीशु ने कहा मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचन को मानोगे, और इसका परिणाम है प्रियो, यदि आप वचन को मानने, पढ़ने नहीं, वो तो बहुत दूर की बात है। यहां आदमी पढ़ने के लिए 10 ठो नाटक दिखाता है, एहसान दिखाता है कि बाइबल पढ़ रहा है। अरे तेरे जीवन के लिए है। इसलिए तो यीशु ने कहा, उसने मूर्खों को बुलाया जिनको सब करके दे दिए, सिर्फ उसको लेना है, वो लेने के लिए भी उसको बुद्धि नहीं है। तू क्या करेगा अपने पाप के लिए? पाप कर सकता है, अपने पाप से छूटने के लिए कुछ नहीं कर सकता। और अनंत जीवन, स्वर्गराज, परमेश्वर राज, उसके विषय में तो मालूम ही नहीं, तो करोगे क्या? वो तो मुर्दों से बोलते हैं लोग स्वर्ग गया, जिंदों से बात करके बताओ। ये जो मिट्टी का जीवन है, इससे तो बात करने में दम नहीं निकलती, आवाज नहीं निकलती, दम नहीं है बात करने की। सत्य कह रहा हूं प्रियो, और सत्य पृथ्वी पर नहीं है। और स्वर्ग आ गया तो वो पृथ्वी का अनुसरण नहीं करता, पृथ्वी पर रहता है और कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वर्गीय है। पूरा स्वर्ग लगा है प्रियो, पूरा स्वर्ग चलता है। शुरू में मुझे बताया गया, यदि तुम ऐसा करोगे तो कौन तुम्हारे साथ रहेगा, कौन तुम्हारे लिए क्या करेगा? ऐसे बता दीजिए, जैसे बहुत बड़ा कुछ कर रहे। अरे अपना तो कर लो, दूसरे का फिर करना बाद में। इसलिए बोल क्या रहे, वो भी जरा ढंग होना बोलने का कि क्या बोल रहे हो। हेलो, सुनो भाई, सुनो। न चलते हो, न किसी को चलने देते हो, लिखा है। स्वर्गराज की कुंजी तो ले ली, न खुद अंदर जाते हो, न जाने देते हो। अद्भुत है प्रियो स्वर्गराज। वो 5 कुमारी बाहर आई, बाद में तैयारियों को देख के तैयारी, बोला मैं नहीं जानता भाई साहब आप लोग कौन हो। बोला साहब हमने बांसुरी बजाया, बोला हमने ये किया, वो तुम जानो। बोला मैंने थोड़ी बोला तुमको। इसलिए यदि मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे वचन को मानोगे। सब प्रबंध में है प्रियो, कुछ मनमानी नहीं कर सकते, और न मनमानी करने वालों के चक्कर में फंसे तो ये भी आपके हाथ से छूट जाएगा। क्या? आगे सुनिए,
यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। यहां का बात नहीं है प्रियो, अब ये ऊपर उठते जा रहा है, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। और भव्य महिमा देखिए प्रियो, आगे क्या लिखा है, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हम उसके पास आएंगे। क्या गजब है। आदमी को तो पागल हो जाना चाहिए, पर शैतान बुद्धि को अंधेरी करके रखा है, मन को कठोर करके रखा है, अज्ञानता में रखा है। इफिसियों 4:17 लिखा 18 में, और लुचपन में लगा हुआ है, उसको धर्म बोल रहा है। वो सुन्न हो गया, कितना भी सुनते रहेगा, ऐसे बैठे रहते। कैसे लग रहा है? ठीक है, ठीक है, अच्छा। वो इतवार की गोली खा खा के चलते रहता, थोड़ा थोड़ा हिलते रहता। कभी भूले भटके प्रभु की बात कर लिए, भूले भटके कभी बाइबल, अच्छा मतलब ऐसे बात कर दी जैसे बाइबल कोई अजूबा है, नहीं मालूम। और प्रार्थना की बात करते हैं प्रियो। ये देखिए प्रार्थना में कौन कौन है ना। 23 वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। दूसरा चीज भी दे दिया, यदि आप प्रेम नहीं रखते तो क्या करोगे? जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता। लिखा है स्पष्ट, आप चेक कर लो। आपकी समस्या, परेशानी, आप दुख देने वाले, मारने, कष्ट देने वाले के साथ रहना पसंद कर रहे हो, रहो। आपको तो बाइबल भर पकड़ना है प्रियो। इसके लिए समाज, धर्म, कर्म कोई नहीं आता आपके पास। आप अकेले कहीं भी बैठ के बाइबल पढ़ो। मैं तो पढ़ा प्रियो, मैं तो कारखाने में बैठ के पढ़ता था, जहां ड्यूटी करता था। मैं गवाह हूं और मेरा कारखाना गवाह है। अभी भी मैं कभी किसी से मिलता हूं तो मैं एक बात पूछता हूं कि भाई, मैं हर ऑफिस में जहां भी लोग बैठते हैं, मैं वहां बाइबल रखा हूं, सील लगा है उसमें, अनिल कुमार डेविड। वो बाइबल है ना भाई। लोग, आप पढ़े हो कभी? नहीं भैया हम पढ़ते हैं कभी कभी। नहीं नहीं भाई, कभी कभी नहीं। कोई आसान थोड़ी कर रहे, मजाक थोड़ी कर रहे, पढ़ के देखो। हाँ प्रियो, हमारी बुद्धि खत्म हो गई, हम पाप करने में बहुत आगे हैं, पाप धोखा खाने में बहुत आगे हैं, झूठ बोलने, बेईमानी करने, इसमें कितना भी नुकसान हो जाए वो करते रहते। एक बिजनेसमैन ने मुझसे कहा, रात के 12 बजे का समय था, हम बहुत परेशान है, ये वो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने, किस विषय में प्रार्थना करूं? हमारा कारोबार समाप्त हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया। अभी बहुत से लोग प्रिय प्रार्थना के लिए मेरे पास में भेजे। मैंने बिल्कुल उसी हिसाब से बात किया। आप क्या करते हो? कारोबार पूछा मैं। फिर पूछा, आप चोरी करते हो कि नहीं? हाँ, तो करना पड़ता है। तो मैं बोला, मैं प्रार्थना कर देता हूँ, प्रभु यीशु एक चोर को लेके आपके पास आया हूँ और इस चोर के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। वो सोच में पड़ गया। मैं बोला, आपको ए चोर इधर बोलने से कैसा लगेगा? आप झूठ बोलते हो? हाँ बोलता हूं। आप व्यभिचारी हो, गंदे काम करते हो? हाँ करता हूं। तो मैं क्या प्रार्थना करूं आपके लिए? क्योंकि पहली प्रार्थना तो यह कि प्रभु इसको इससे छुड़ा। पहली प्रार्थना तो यह कि इसको उद्धार दे। हम तो जल्दी से हाथ रख के, प्रभु इसको ये दे दे, प्रभु इसको दे दे, तेरे घर का राज है, इसको दे दे, उसको दे दे। पहले पता कर तेरे पाप क्षमा हुए कि नहीं, तब तो तेरे को अनुभव होगा, तो तब तो दूसरे के लिए भी क्षमा के लिए। पाप क्षमा नहीं हो तो पाप कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पाप मरा नहीं है, पाप जिंदा है। मरे तुम हो। पढ़ा दूं नहीं तो बोलेंगे पता नहीं क्या क्या बोलता है। पढ़ा दे रहा हूं बाइबल में, निकालो रोमियो 7 अध्याय। अब जिंदा कहां हो? जब तक जिंदा नहीं होंगे तब तक ये सब भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखना। प्रार्थना कर रहे, क्या प्रार्थना करोगे? मैं तो रोज प्रार्थना विषय में बोलने के लिए एक से एक बात खोल के बैठा रहता हूं, पता नहीं ये कहां चले जाता है, क्योंकि रोज लोगों से प्रभु बात कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं
आज भी प्रभु, क्योंकि काम प्रभु का है प्रियो, मैं अपना नहीं कर रहा हूं ना, कि बिल्कुल व्यवस्था से, सिस्टम से, ढंग से, काहे का सिस्टम और काहे का ढंग, किसके साथ? पापी और मरे हुए के साथ। पहले उसके पाप क्षमा हो जाए। रोमियो 7 अध्याय सुनिए ध्यान से, आप भी निकाल लीजिए अपनी बाइबल और इसको बताइए हर किसी को, तू कहां है? तू पहले अपनी दशा को देख, तू कहां है? प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा ब्रदर, कहां से मिलेगा? तुम हो कहां पर? आप अपनी गवाही देना भाई, बताना, मेरे पास यही तो गवाही है, मेरा प्रभु ने कैसे बचाया। अब तो मैं अपने प्रभु की महिमा करता हूं, दीवाना उसका, कि वो मुझ जैसे पापी से, जिससे लोग घृणा करते थे, आज भी बड़े बड़े विश्वासी बोलने वाले ना, बड़े घृणा जैसे, ऐसे जैसे पाप क्षमा करने का ठेका उनको मिला है। बहुत धर्मी बन के घूमते हैं प्रियो चारों तरफ लोग। ऐसे नहीं आया हूं यहां तक, पैर में रौंदते आया हूं, तब यहां तक आया हूं यीशु के साथ। इसको हर कोई देखना भाई, अपने जीवन में चेक करना इस वचन को। रोमियो 7 पहले 9 वचन पढ़ेंगे। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, सुनिए आगे, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया। पाप जी गया ये ठीक है, पर मेरा क्या हुआ? और मैं मर गया। भैया कहानियां सुना के नहीं बचेगा व्यक्ति, और कहीं बैठा के भी नहीं बचेगा। उसके हृदय के अंदर में उसको मालूम होना चाहिए मैं पापी हूं। और जिसके अंदर काम हो जाता है वो नहीं रुकता। और ध्यान रखना प्रियो, ये देखिए, अब आगे पढ़ रहा हूं ना, इसको आगे पढ़ते जा रहा हूं, आगे आप सब पढ़ लेना, मैं आपके सामने में 14 वचन पढ़ रहा हूं। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, बिल्कुल अलग हो गया प्रिय, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हूं। लिया प्रभु ने आपको मोल, उसके खून से खरीदे गए हो, नहीं हो तो आप कोई भी हो, चाहे आप किसी भी प्रकार का ज्ञान भी रख, ज्ञान उद्धार नहीं है प्रियो, आपको जीवन चाहिए स्वर्ग का, और स्वर्ग का जीवन मिलने से जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाता है। मेरे से अनुभव पूछेंगे तो आपको एक से एक अनुभव बताऊंगा, एक से एक, धोखा देने वालों के और मुझे किक आउट करने वाले सब मिले प्रियो। कोई एक बोल दे, कोई एक बोल दे, सहयोग करने वाला और लेके चलने वाला, अगुवाई करने वाला और बताने वाला, हाँ भाई ठीक कर रहे हो आप, नहीं प्रियो, भयानक दुखित हो जाते हैं लोग, ये क्या कर रहा है बता नहीं। फिर लोग अपने आप, अपने धर्म, अपने कर्म, अपनी भीड़, अपना बिल्डिंग, अपना पता नहीं क्या क्या देखने लग जाते। प्रियो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये तो सब मैं छोड़ के आया हूं, सब छोड़ दिया। बड़ी बड़ी जमीनें नपी थी मेरे नाम से, शैतान को मालूम था ये आदमी कहां जाने वाला, इसलिए पकड़ने के लिए रुपये पैसों का ढेर लगा था। बहुत बड़ा डेयरी फार्म था प्रियो मेरा, सब था। उनको वैसे ही की वैसे ही छोड़ के आगे, पलट के नहीं देखा दोबारा। हजारों लाखों का कारोबार था, इसलिए उसका धौंस दिखाने से नहीं असर होता, वो बहुत देखा। 1 तारीख से 15 तारीख तक नोट गिनता नहीं था, इसी धर के जेब में घूमता था। ये ऐसी दिख रहे प्रियो, तो बनाया प्रभु ने रूप। बेटा किसी को दिखना मत, क्योंकि दिखना तो मुझे है। यीशु चाहिए लोगों को, इसको तो मरना है।
पहले भी तुम मरे थे, पाप था, अब मैं हूं, तुम मरे हो। ध्यान रखना प्रियो, बड़ा अद्भुत खेल है ये। और इसलिए बाइबल दो ही बात करते चलती है, मृत्यु और जीवन। ये दो विषय का सही अनुभव जीने का और मरने का चाहिए। इसलिए मैं वही तो पढ़ रहा हूं। सुनिए 15 वचन, जब पाप के हाथ बिके हैं तो क्या होता है। 15 वचन, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता। नंबर 1, ये मनुष्य की दशा है। मुझे मालूम है, इसलिए मैं उस हिसाब से प्रचार करता हूं, उसको कुछ नहीं मालूम। दूसरा, जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, कर ही नहीं सकता। तीसरा, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। ये घृणित प्राणी है, वो खुद ही घृणा करता है पर उसी को कर रहा है। इसको हम लोग बड़ा धर्मी बना देते, काहे से, थोड़ा कपड़ा थोड़ा अच्छा है, थोड़ा इंग्लिश बोला है ना, थोड़ा अच्छा गाड़ी, उठना बैठना। नहीं प्रियो, उस फल के दो नाम है जो अदन की बाटी का में खाया गया, बुरे और भले। तो हम लोग बुरे को फट से बोलते हैं नारकी है, और थोड़ा सा भले काम कर दिया तो हम लोग बोलते स्वर्गीय है। नो, स्वर्गीय जीवन चाहिए। ये भले बुरे से छूटना है टोटल। और इसलिए प्रियो, छूटने का जब समय आता है लोग छूटना नहीं चाहते, वो वहीं रहना चाहते हैं, उन प्यारों की प्यार भरी मस्का भरी बातों में रहना चाहते हैं, नहीं निकल पाते क्योंकि बाइबल नहीं पकड़े हैं। अभी बातों में ही चल रहे हैं। तो इसलिए वाला बॉडी तो होगा नहीं जो ये सब चला रहा है, वो तो कब्र के अंदर होगा। अब आप कौन हो जो प्रभु के सामने खड़े होगे, उसके साथ रहे हो कभी, उसको समय दिए हो कभी। सुनो आगे क्या लिखा, 17 वचन, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, मैं तो हूं नहीं, तो फिर कौन है। पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, परमानेंट रह रहा, आ रहा जा रहा नहीं प्रियो। इसलिए आप ध्यान रखिए, आप क्या गाना गा रहे, आप क्या प्रार्थना कर रहे, आप क्या चीख रहे, क्या चिल्ला रहे। पवित्र आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा तू आ, यीशु तू आ, पिता तू आ, मतलब है ही नहीं। अभी हम लोग 2-4 इकट्ठे हो गए, अब तू आ, ये हो गया, अब तू आ। नहीं प्रियो, मैंने कभी वैसी प्रार्थना नहीं की। ना मैं पापी हूं, क्योंकि मैंने कहा प्रभु मैं पापी हूं। मैं रो रहा था प्रियो, अकेले में खड़े होके मेरे आंसू बह रहे थे। मैं प्रभु से चिल्ला रहा था, प्रभु मुझे बचा, और बचा लिया। अब जब बचा लिया, मेरे पाप क्षमा हो गए, तो क्या मैं रोज पहाड़ा बोलते रहूं, प्रभु मैं पापी हूं क्षमा कर, प्रभु मैं पापी हूं क्षमा कर, प्रभु मैं पापी हूं क्षमा कर। मंत्र पढ़ रहे, मैं कभी नहीं बोलता। भले मेरे अंदर पाप अपराध जो भी हो, अब वो क्षमा करने वाला मेरे पास है, अब मैं उसको जानता हूं, आप नहीं जानते। आपको अपना व्यक्तिगत संबंध बनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो ठोकर मारते थे प्रियो, धर्मी लोग तो रे ऐसे दिखते थे जैसे पता नहीं क्या गंदगी आ गई, और थे प्रियो हम गंदगी थे। इसलिए तो हमें यीशु की जरूरत थी, हमें अच्छे लोगों की जरूरत नहीं, यीशु की जरूरत। अब हमारे साथ अच्छे लोग रह रहे, जिन्होंने उद्धार पाया, जिनको ये दुनिया ग्रहण नहीं करेगी क्योंकि हम उनके नहीं हैं, मुर्दे ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि हम अब कब्र में नहीं हैं। मैं आपको जो बात बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। इसलिए प्रियो, उद्धार जो नहीं पाया है ना, उसकी तो बड़ी दुर्दशा करेगा परमेश्वर। मैंने अपना बेटा दिया, तू उद्धार नहीं पाया, क्योंकि नरक तो जाना ही है। स्वर्ग में रहने के लिए प्रियो स्वर्ग का जीवन चाहिए, कोई भेज नहीं सकता। वो जबरदस्ती का और झूठ बोल के लोग फंस रहे हैं। स्वर्ग कोई नहीं भेज सकता प्रियो। क्या उसके पास वाहन है? स्वर्ग भेजने का कोई प्रबंध है? स्वर्ग की टिकट ले लिया, स्वर्ग में परमिशन दे दिया उसने, हाँ भाई भेज दो। नहीं प्रियो, स्वर्गीय प्रबंध मानवीय प्रबंध को मालूम ही नहीं होगा क्या है, जब तक आप भी स्वर्ग में नहीं आओगे।
क्योंकि स्वर्ग की ये हस्ती है, वो जहां चाहे वहीं रहेगा, उसे स्वर्ग कहते हैं। क्योंकि स्वर्ग का मतलब है, सुनिए ध्यान से, जहां पाप और मृत्यु नहीं है, वो स्वर्ग है। इसलिए क्रूस पर भी स्वर्ग का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहां पाप और मृत्यु नहीं था, वहां रखा गया था प्रियो। इसलिए उसने बोला, हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जहां पाप रहेगा, चाहे उसका बेटा भी हो, परमेश्वर वहां नहीं रह सकता। और यहां तो सब में पाप है, पाप और मृत्यु है ही इसलिए क्योंकि परमेश्वर नहीं है। और परमेश्वर आपके अंदर आएगा कब? हमने पढ़ा भी यूहन्ना 14 में। अब देखिए 18 वचन पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में, मेरे शरीर में, अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इसलिए तो इसको नहला रहे, धुला रहे, ये कर और वो कर, सेंट मार और ये शैम्पू लगा और वो टेम्पू लगा, दुनिया लगा रहे इसमें। अशुद्ध आत्माओं का अड्डा है ये। 6000 तक अशुद्ध आत्मा और दुष्ट आत्मा इसमें रह सकते हैं। चलो ना, मैं आपको लेके चलता हूं, कहां जहां रह रहे वहां तक ले चलता हूं। मैं तो आपको स्वर्ग ले चलने के लिए बात नहीं कर रहा हूं प्रियो, और जाओगे का बात नहीं कर रहा हूं। स्वर्ग को उतारना है, यहीं आएगा स्वर्ग। तो स्वर्ग आपके अंदर लाने का प्रबंध क्या है? आपके अंदर से खुद आवाज जाएगी कि मैं स्वर्गीय हूं। बाथरूम में ना रहा था प्रियो, प्रभु हमारे कर्म धर्म पूछने नहीं जाता क्या कर रहा है, उस सब मालूम है क्या करेगा। उसके पास उसने बनाया, उसको मालूम है इसकी कैपेसिटी क्या है, इसके सोचने की क्षमता क्या है, इसके देखने की क्षमता, इसके बोलने की क्षमता और करने की क्षमता क्या, उसको सब मालूम। वो कुछ पूछता उछता नहीं। अच्छा, कचड़ा काम करने वाले अजानता था, अच्छा इसमें शैतान की छाप लगी, ठीक है, अभी इसके अंदर मेरा कोई काम नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि बाइबल इसके अंदर है ही नहीं। बाइबल अंदर जाना है प्रियो। अभी तो शायद आप झोले में रखे, टेबल के ऊपर रखे, है ना, बगल में रखे, हाथ में रखे, कहीं काम नहीं करेगी। अंदर गई, वचन देधारी हो जाएगा। सबसे बड़ा मिराकल, मिराकल वालों सुनो, सबसे बड़ा मिराकल, वो वचन सिर्फ मरियम के लिए नहीं आया था, जो मरियम के अंदर गया, देधारी हो गया और यीशु बन के पैदा हुआ। वो वचन हर किसी के लिए है। वचन अंदर गया, क्योंकि ये युगानुयुग का वचन है, इसका नेचर है। ये अंदर गया और देह धारण हुआ। यूहन्ना 1:14 पढ़ लेना, पढ़ो बाइबल। और हाथ में रहेगी तो कोई काम नहीं करेगी, वो अपना एड्रेस बताती है। मैंने तेरी व्यवस्था को अपने चित्त में रखा है, यदि मेरे वचन के अनुसार चलोगे चलोगे। और इसलिए प्रियो, ये रोमियो की पुस्तक यहां से शुरू होता है। शरीर के पीछे भागने वालों समझ लेना, पढ़ना रोमियो की पुस्तक बार बार। परमेश्वर ने घृणित अभिलाषाओं में मनुष्य को छोड़ा है। बाइबल है प्रियो, और इसके साथ साथ परमेश्वर का वचन है। अब देखिए यीशु क्या प्रार्थना कर रहा है, सुनिए। क्या सच में हम वहां पर हैं? वो सीधे बोल रहा, देखिए 9 वचन, यूहन्ना 17:9 पद, मैं उनके लिए विनती करता हूं। स्पेशल प्रार्थना करते रहना पड़ता यीशु को भी। क्यों? संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया। पिता से बात कर रहा है, मेरे और आपसे नहीं। जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई। अब आगे सुनिए, मैं जगत आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये रहेंगे। मैंने कहा, हां प्रभु। अब मैं जब प्रार्थना में होता हूं तो मैं अपने आप को स्वर्गीय देखने के साथ
इस बात को देखता हूं कि प्रभु यीशु की जगह मैं हूं कि नहीं। यहां मानवीय कार्यक्रम नहीं प्रियो, क्योंकि मानव के साथ जो भी घटते रहता, ठीक है प्रभु आपकी इच्छा, आपने रखा है, क्योंकि उसको बाहरी मनुष्यत्व को काटना है, खत्म करना है, क्योंकि भीतरी मनुष्यत्व को बनाया जा रहा है। और जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं तो मेरा भीतरी मनुष्यत्व उस अधूरी दशा में होता है जो परमेश्वर की संगति में रह करके भी, भजन संहिता 73 निकालिए जरा, भजन 73 23 पद देखिए कैसे वचन खुलता है। मुझे तो नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, पर प्रभु ऐसी बताते रहते हैं। सुनिएगा, 21 से पढ़ लेता हूं। मेरा मन तो चिड़चिड़ा हो गया, मेरा अंतःकरण छिद गया था, इसलिए मैं प्रार्थना करने बैठ गया। आगे सुनिए, मैं तो पशु शरीर का था और समझता ना था, मैं तेरे संग रह करके भी पशु बन गया था। पर जब प्रार्थना में बैठे तो सुनिए, तो भी मैं निरंतर तेरे ही संग था। ये प्रार्थना का पहला कदम है। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा है, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। जब आप शांत हो जाएंगे तो उसकी आवाज सुनाई देगी। और एक आत्मिक जन शांत होना ही तो सीखता है प्रियो। प्रार्थना करने का मतलब है उसके जीवन से जितने भी हल्ले हैं, आवाज है, दौड़ धूप है, चीख चिल्लाना है, सब बंद हो जाता है। इसलिए प्रार्थना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, मत्ती 6 कहने से पहले प्रभु ने मत्ती 4:17 में बता दिया था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। मत्ती 5:3 में कह दिया था, जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ये उनके लिए बात है प्रियो, जो स्वर्गीय हो चुके, स्वर्गीय हो चुके और अब स्वर्ग में रह रहे हैं। देखिए कैसे स्वर्गीय हो चुके। आगे इसको और पढ़ दूं थोड़ा सा आगे 24 वच, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरा हृदय और मन तो दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे तो नाश होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है तू उसको विनाश करता है। परंतु परमेश्वर के समीप रहना, बाइबल कैसी बात करती है। आपके साथ परमेश्वर रहने लग जाएगा, फिर आप किससे क्या मांगोगे प्रियो। आप कहीं भी किसी से कोई बात बोल रहे, किसी पे भरोसा कर रहे, किसी से कुछ चीज चाहते, छोड़ दीजिए, आप प्रभु के साथ बैठना शुरू कीजिए। आपका आधा हल्ला गुल्ला तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, आपकी आधी समस्या तो ऐसी ही खत्म हो जाएगी। मुझे बहुत से लोग मिले, बड़े दुख के साथ बताए, हम रात रात भर जगते, नींद ही नहीं आता। मैंने कहा बाइबल पढ़ना शुरू करो, तुमको उठाने से भी नहीं उठोगे। आज तक फिर कभी कंप्लेन नहीं किए। आपको नींद नहीं आती है, बाइबल पढ़िए। आप किसी समस्या में, आप प्रार्थना करके प्रभु से बोलना शुरू कीजिए, प्रभु मैं समस्या में हूं, नहीं वो जरूरत नहीं पड़ता, प्रभु मुझे समझ दीजिए, आपके साथ रहने वाला बनाइए, आपके वचन पर विश्वास करने का जीवन दीजिए। कुछ नहीं करना है। कई लोग सेवा कर रहे इस प्रकार परेशान घूमते रहते जैसे वो अपना कोई काम कर रहे हैं, उनका कुछ अपना हानि हो रहा है। हाँ प्रियो, मैं एक बार ऐसी बहुत परेशान था, प्रार्थना करने बैठा, मैंने कहा प्रभु आपका काम करना और परेशान नहीं करता आपका काम। बड़ी शांति आ गई, क्योंकि प्रभु नहीं बोला आप परेशान हो,
वो जब आपको कोई काम बताएगा और नहीं कर पा रहे हो तो परेशानी है, क्योंकि आप उसके बिना कर रहे हो। शुरू शुरू में जब इस जीवन को पाया, बड़ा ताव रहता, उत्साह रहता, भी किसी को कुछ समझते ही नहीं। वो बड़े बड़े प्रभु के सेवक लोग को भी ऐसे समझते कुछ नहीं है, फालतू बेकार काम कर रहा, हम करेंगे अब सबसे। तो ऐसे ही अपना भी जीवन जब बदला तो सबसे पहले घर भागे बड़े खुशी खुशी, बाइबल नहीं पढ़ते हो, ये नहीं करते, और प्रार्थना, आओ प्रार्थना करें, ये वो। घर वाले देखने लगे, ड्रामा तो नहीं कर रहा कहीं, पर वो तो बार बार देखे बाइबल ही पढ़ रहा, भाई प्रार्थना ही कर रहा है। तो अरे रख बोला, तेरा बंद कर बोला सब। अरे प्रभु का बात बोल रहे हो और भगा रहे हैं। वापस जा रहा था प्रियो, ट्रेन में किनारे में ऐसे बैठा था, ऐसे झूमते झूमते आवाज आने लगी, प्रभु अपने आप बोलते हैं प्रियो, प्रभु अपने आप ढाढ़स देते हैं, अपने आप सिखाते हैं, सब चीज आपको बताते जाएंगे, चिंता मत, क्योंकि आप वहां का कुछ भी मात्रा बिंदु कुछ भी नहीं जानते, इसलिए परेशान मत होइए, वो सब बताता है, पूरा प्रबंध है उसका। झूमते हुए चले जा रहे थे। कैसे भाई साहब घर गए थे? हाँ प्रभु आपके बारे में बता। प्रभु से ऐसी बात करता था शुरू शुरू में, आपके बारे में बता रहे थे, भगा दिए। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। मेरे बारे में बता रहे थे? हाँ प्रभु आपके बारे में। तो तुम बता रहे थे कि मैं बता रहा था? तुम गए थे कि मैं गया था? ओहो प्रभु, हाँ प्रभु हम ही दौड़ने लगते जल्दी जल्दी, प्रभु अपना काम खुद करता है। मैं चौंक गया प्रियो, आश्चर्यचकित हो गया मैं। अरे प्रभु, नहीं प्रभु क्षमा करेंगे, उनको भी क्षमा करेंगे और मेरे को भी क्षमा करेंगे। प्रियो मुझे ये प्रार्थना करने का मौका कई बार मिला, प्रभु उनको क्षमा कर देना, वो नहीं जानते। जब मैं नहीं जानता तो वो बेचारे कहां से जानेंगे, उनको भी क्षमा कर देना। प्रार्थना भी प्रियो विषय आता है, और तब वो प्रार्थना चलते रहती, वो प्रार्थना फिर सिखाना शुरू करती। मेरे साथ हमेशा होते रहता है, इसलिए मैं इसको आपको बता सकता हूं। क्यों? मेरे ही जीवन दो भाग में बट गया। दूसरा कुरिन्थी निकाल लीजिए जल्दी से, 4 अध्याय, फिर हम समाप्त करेंगे प्रियो। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय, 16 पद से आपके सामने पढ़ रहा हूं। बड़ा अद्भुत वचन है प्रियो, आपको समझ आ जाए तो आशीष ले लेना। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय 16 वचन से, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हम लोग बाहर के जीवन को ही सेट करके, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या देखेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सुन रहे हैं, लोग क्या समझेंगे, कुछ नहीं है प्रियो। वहां का वो, उसको अपनी ही कोई बात समझ नहीं आ रही तो आपका बात को समझने के लिए कहां वो टाइम देगा। वो तो खड़े हो के आदमी कुछ भी बोलते रहते, बात करते रहते, कुछ भी बात। क्या बात कर रहे भाई? कुछ नहीं, ऐसी बात कर रहे थे। पूछिए किसी से, क्या बात कर रहे थे भाई? कुछ नहीं, ऐसे ही बात कर रहे थे। जी हाँ, कुछ भी बात कर रहे। तो हम लोग इसमें परेशान रहते नहीं। आपको सब मालूम रहेगा, वचन सब बताते जाएगा कि तेरा बाहरी मनुष्यत्व खत्म किया जा रहा है जो कब्र में जाने वाला है, क्योंकि अब तेरा स्वर्गीय मनुष्य बाहर निकलेगा। अब ये लोगों को समझ में आएगा ये परमेश्वर का जन है, सेवक नहीं प्रियो, सेवा एवा करने वाला नहीं, ये परमेश्वर के परिवार में रहने वाला जीवन है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर का घराना तैयार हो रहा है जिसे वो लेने आएगा। और परमेश्वर के घराने में पहला शब्द जो आता है पवित्र लोग, और इसको क्रूस पैदा करता है प्रियो, बाहर लाता है क्रूस। इसे ध्यान रखेंगे, इसे बाहर लाता है।
आप प्रियो आ जाओ उस योजना में, धीरे धीरे आप साथ में बैठने वाले बनो। मैं आपको स्वर्ग से नीचे आने ही नहीं दूंगा, मैं आपको वहां रखता हूं। चलिए, ये पृथ्वी नहीं रहेगी प्रियो, स्वर्ग तो है, महिमा सहित है। और इसलिए जब यीशु ने प्रार्थना किया तो पहले मेरी महिमा कर, क्योंकि वहां पर महिमा चाहिए आपको, क्योंकि वो महिमा सहित लेने आएगा, ध्यान रखिए। और जिसके पास महिमा होगी वो चला जाएगा। ये देखिए रोमियो की पुस्तक, ये सब आप पढ़ते रहो तो आपको बात मालूम होते जाएगा, क्योंकि अभी 2 कुरिन्थी 4 शुरू हो जाएगा तो फिर उधर ध्यान चला जाएगा। और इसलिए प्रियो रोमियो 8 अध्याय, वो पद सबको अपने लिए फिट कर लेते हैं, बुलाए हुए, है ना, सब बातें मिलके भलाई को। नहीं नहीं प्रियो, ये सब स्वर्गीय बातें। यहां पर आपकी तुलना एकलौते से की जा रही है, क्योंकि जब वो पैदा हुआ एकलौता है, और जब जी उठा तो पहलौठा है, मतलब उसके पीछे मैं भी हूं, उसके पीछे मैं भी हूं। इसी को पढ़ रहा हूं, सुनिए 28 वचन से, रोमियो 8 अध्याय 28 पद। कोई भी वचन कहीं भी फिट मत कर दीजिए, अपना फिट करके काम चला रहे हैं, वैसा नहीं है प्रियो। ये परमेश्वर का जीवित वचन है और मानव मुर्दा है, ध्यान रखेंगे। इसलिए वचन के साथ हमेशा एक शब्द जुड़े रहता, वचन परमेश्वर का, वचन जीवित, वचन अनंत, आगे पीछे कुछ ना कुछ जुड़े रहता है। और प्रियो इसमें ये पावर है वचन में कि आपको बदल के, आपको परमेश्वर के परिवार में पैदा करके और आपको परमेश्वर के सामने खड़ा करेगा। ये पावर है, इसलिए मैं इसे प्रचार करता हूं, किसी धर्म के लिए नहीं प्रचार कर रहा। इसे ध्यान रखेंगे, मैं धर्म की बात कर रहा हूं तो बता देना मेरे को, आप सुन रहे हो। मैं तो मानव की भी बात नहीं करता प्रियो, जिसके लिए नियुक्त है वो कहां भाग के जाएगा, क्योंकि उसको उसका जीवन मिल रहा है, उसको जीवन मिल रहा है, वो छुटकारा पा रहा है पाप और मृत्यु से। हां प्रियो, जब मैं हिंदू से बात करता हूं मैं वहीं से शुरू करता हूं, यदि तेरे पाप क्षमा नहीं हुए और तेरे पास सनातन जीवन नहीं है तो तू फिर हिंदू नहीं जानता फिर कुछ। लोग मुंह फाड़े हुए देखते हैं। नहीं प्रिय, हिंदू का सवाल नहीं है, ईसाई की भी वही हालत है। कहीं पर बैठ गए, किसी के सामने बैठे तो बोले परमेश्वर की संतान है। ऐसा सस्ता हल्का फुल्का काम नहीं किया उसने पापी जीवन के लिए। ये तो धूर्त जीवन है, धूर्त के हाथ में, शैतान के हाथ में, धूर्त है वो। वहां से छूटने का अनुभव चाहिए पहले, बाकी बात बाद में आती है। तो सुनिए रोमियो 8:28, फिर उसके बाद प्रार्थना करेंगे प्रियो। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरे वचन को मानोगे। सब सेट है प्रियो, इधर उधर ताक झांक करने से नहीं होगा। कोई चीज कर रहे तो परमेश्वर के होंगे, नहीं होगा प्रियो। इसे ध्यान से सुनिए, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती, क्योंकि उनका जीवन निर्माण हो रहा है। उसको नहीं मालूम पर परमेश्वर को मालूम है। अब तो उसका बच्चा है, उसको वो लेके चल रहा है। वो तो बुढ़ापे में भी गोद में से नहीं उतारेगा, जो अपने गोद में लेके चलेगा बोलता है। इसे ध्यान रखना प्रिय, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बाइबल को ठीक से पढ़ना, अपनी मर्जी से, अपने पसंद के लिए, अपने काम के लिए पढ़ लिए, बाइबल पढ़े बेदर हो गए। सारे बकवासी जीवन से आप नहीं बचे तो बकवास में चल दोगे। संभल के रहना,
और इसलिए सबसे बड़ा आनंद इसी में है प्रियो, जब आप आई में बने रहे। मैं अपने को जानता हूं भाई, इसके लिए मुझे किसी की गवाही नहीं चाहिए। हालांकि गवाही हो जाती है, लोग गवाही देने लगते, घर के लोगों को भी जीवन बदला हुआ दिखने लग जाएगा, गवाही देंगे। और आज प्रियो मैं फिर से इस बात को बताना चाहता हूं, और वे लोग भी सतर्क हो जाएं जो ये विचार रखते हैं। आप बाइबल पढ़ने लग जाएंगे तो लोग बोलते पास्टर बन रहे हो क्या? नहीं प्रियो, बाइबल पढ़ने वाला पास्टर नहीं बनता, बाइबल पढ़ने वाला परमेश्वर का बच्चा बनता है। इसे ध्यान रखना। पास्टर जो बने वो अलग चीज है, बाइबल से मिला के देख लो। कोई भी रहे प्रिय, आपको भी आशीष मिल जाएगी। चेक करो लाइफ, जीवन आपका देख रहे हैं लोग। आप बहुत से लोगों के लिए आदर्श बन के खड़े होते हो। कौन हो आप भी अपने को चेक कर सकते हो, आप भी आशीष पा सकते हो। धन्यवाद दो प्रभु को कि प्रभु कोई बात मेरे सामने भी आ जाए। शैतान का जन खड़ा है कि परमेश्वर का जन खड़ा है? क्या कहेंगे लोग? कौन है? हर सेवा करने वाले, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, आज मैं बोल रहा हूं, इसको पता नहीं कौन कहां सुन रहा है। और वो जब भी मुझसे बात करेगा, मिलेगा तो परमेश्वर के जन के रूप में मिलेगा। मैं हूं कि नहीं? किंतु परंतु लगाने लगा तो हो गया खेल खत्म। नहीं प्रियो, मैं परमेश्वर, हम लोग परमेश्वर के लोग, गए फिर आप खत्म। मैं परमेश्वर का हूं क्योंकि इसे परमेश्वर सुन रहा है। ये मैं परमेश्वर के लिए बोल रहा हूं, लोगों के लिए नहीं। मैं अपनी गवाही में, अपनी सेवकाई में बार बार एक बात कहता हूं, यदि मैं प्रभु का हूं, लोग पूछेंगे, आदर करेंगे, उनकी आवश्यकता बनूंगा मैं। और नहीं रहूंगा तो कोई नहीं पूछेगा, इसलिए पहले मैं बने रहूं। मैं लोगों की पसंद और लोगों का तरीका नहीं प्रियो। शुरू शुरू में वचन को सुनकर मेरे साथ रहने वाले भाई लोग आते थे, बोला डेविड भैया ऐसा बोलोगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, लोग मारेंगे और ये करेंगे। तो मैंने कहा एक काम करो, मैसेज लिख के दे दो, मैं पढ़ दिया करूंगा। मैं नहीं बोल रहा, प्रभु बोल रहा। और जब प्रभु बोल रहा है तो बना रहा है ना आपको, तो उसका वचन तलवार है, हृदय को नहीं छेदा। वचन लल्लूपत तो नहीं करता, ध्यान रखेंगे। आपको बनना है नहीं बनना है वो अलग बात है, पर कोई बन रहा है, किसी का जीवन बदल रहा है। आपका बदले ना बदले वो अलग विषय, किसी का जीवन बदल रहा है। आज मेरे पास बहुतों की गवाही है प्रियो, जिनके जीवन बदले हैं। आप अपना देखो, आपका जीवन बदला कि नहीं? मिट्टी के, मानव की मिट्टी में हो, गड़ाने के लिए लोगों के साथ बैठे हो, नहीं तो आपको नहीं गड़ाएंगे। अरे तू नहीं गड़ाएगा तो नहीं, कहीं रोड में किसी मुर्दे को पड़े हुए देखा? क्या फालतू की बात करते हैं लोगों से। यह भी नहीं समझ में आता कि आपकी इस बात से लोग आपको फालतू समझ रहे हैं, मुर्दा गड़ाने वाला समझ रहे हैं। इसलिए सुने का मुर्दे को मुर्दे गड़ाने दे, बोला तू मेरे पीछे चल, वो अलग चीज है प्रियो। इसलिए सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई को पैदा करती है जो परमेश्वर को जानते हैं, प्रेम करते हैं। सुनिए आगे 29 वचन 28 फिर से पढ़ रहा। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए। एक बात ध्यान रखना प्रियो, बुलाया हुआ सीधा प्रभु की ओर देखता है, बुलाया हुआ लोगों की तरफ नहीं देखता। और प्रियो मैं धन्यवाद देता हूं इस सेवा के लिए। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, मैं आपको सीधे परमेश्वर से मिला रहा हूं, परमेश्वर के जनों से नहीं। मैं परमेश्वर के जनों का काम नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर से मिलाने वाला काम कर रहा हूं। मुझे बीच में किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जरूरत आपको वहां तक पहुंचने नहीं देगी। हम लोग गलत हैं क्या? हम लोग ये हैं क्या?
हम ही लोग में फिर गाड़ी घूमते रहती है और वो आदमी हम ही लोग को खुश करने में बैठ जाता है और सबसे पहले फिर वो बाइबल छोड़ देता है। मैं अच्छे अच्छे लोगों के पास से भगाया गया हूं, ध्यान रखेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा लोगों को सीधे मेरे पास ला, मुझे परमिशन मिला है प्रियो, मैं तो उसका गवाह हूं। और इसलिए मैं कभी प्रभु के आगे बात नहीं करता, यीशु के आगे बात नहीं करता। यीशु से मिलो आप, मसीह से मिलो आप। क्या जरूरत है बीच में किसी की? कौन है वो? हाँ, वचन में हमारी सहायता करेगा, बस उतने तक के लिए बहुत है। मैं यही काम तो कर रहा हूं। कौन है वो? उद्धार करता यदि केवल यीशु है तो आपने देखा उसकी ओर। और यही नहीं प्रियो, पृथ्वी पर तो पाप क्षमा हो गए यीशु के द्वारा। परमेश्वर से यीशु नहीं मिलाएगा, वो मसीह मिलाता है, क्योंकि वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है। ध्यान रखेंगे। आपने मनुष्य को बीच में लाया, आप मनुष्य से बाहर नहीं निकले हैं। मतलब कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, इसलिए वचन के बाद, पढ़ने के बाद, अध्ययन के बाद ध्यान करना, मतलब मेरे और प्रभु के बीच में कोई है तो नहीं। मेरे और मनन करने के बीच में, मतलब मेरे और मन के बीच में, मन में अंदर कोई चल तो नहीं रहा। चेक, जांचो। यह है प्रार्थना। आंख बंद करके बैठो तो जितने कूदने फांदने वाले हैं वो पहले आ जाएंगे। बस फिर धीरे धीरे शांत होना शुरू कीजिए। शांत शांत, इतने शांत हो जाइए कि आपका शरीर भी अंदर ना आए किसी आवश्यकताओं के साथ। नहीं तो आपने प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि प्रार्थना आत्मा में है। इसलिए उसी को कह रहा है 26 वचन में वही है। हम प्रार्थना करना नहीं जानते, उसके आगे पढ़ रहा हूं। अब देखिए 29 वचन, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया। कहां पर जा रहे हैं हम? ध्यान रखिए। उन्हें पहले से ठहराया, वो नियुक्त करता है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। मिलाना भाई कोई एक से। मिलाना एक से, जो उसके पुत्र के स्वरूप में है। शब्द नहीं है ये, वचन नहीं है, जीवन है, जीवन। क्यों उसके पुत्र के स्वरूप हो? कारण सुनिए, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। एक लौता आया था, अब वो पहलौठा है। यहां से बहुत से भाइयों को लेके अपने बाप के पास जाएगा। ए दे तेरे बेटे। पृथ्वी भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। और इसलिए प्रिय, हमारी तो बोली भेद खोल देती है। ये हमारे मेंबर हैं ब्रदर, खत्म हो गए खेल। हम इस मिशन के हैं, खत्म हो गया खेल। हम इस संस्था, आपका बोली बता रहा, आप क्या बोल रहे हो आपको नहीं मालूम। क्योंकि प्रिय, उसने मुझसे पूछा पर्सनल, अकेले में, बाथरूम में नहाने के समय, स्वर्गीय है कि नारकी है, बोल। और अच्छा प्रभु प्रार्थना कर लूं फिर बताऊंगा ना, फास्टिंग में रहूंगा, प्रार्थना। स्वर्गीय विचार है, स्वर्गीय काम है, स्वर्गीय आदेश है, बोल। किससे पूछने जाएगा? किससे प्रार्थना करने जाएगा? और प्रियो, मैं भी वैसे ही हूं। उसने कहा स्वर्गीय की नारकी, मैं बोला मैं स्वर्गीय हूं। बिल्कुल जैसे ही वो बात खत्म हुई, स्वर्गीय हूं मैं, प्रमाण दे दूंगा।
बात लगातार चल रही है। अभी 6 बजे ड्यूटी से आया हूं प्रियो, बालकों की गवर्नमेंट सर्विस। मेरे साथ आज बहुत से कोरबा के लोग हैं जुड़े। आज भी एक भाई को मैं एक्सेप्ट किया सवेरे। प्रमाण दे, बोला दूंगा। क्या बोला मालूम है? आज के बाद ड्यूटी मत जाना। नहीं जाऊंगा मैं, बोला। प्रभु के साथ बैठा था प्रियो। 4 महीने के बाद बोला जा रिजाइन करके आ। रिजाइन लेटर मेरा ऑफिसर पकड़ के से कांपने लगा, उसके हाथ से गिर गया। मैं उस लेटर को उठाया, उनको बोला आप किनारे हटो, आपको कुछ नहीं मालूम, आप क्या जानते हो। फिर मेरे सबसे बड़े अधिकारी, 2 अधिकारी बैठे थे, उनके सामने लेटर रखा। उन्होंने ड्राज में डाला, बोला जाओ हमारे तरफ से 2 साल छुट्टी। बोला जो करना है करो, आके बता देना, ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। नहीं साहब, और एक बार पढ़िए। मैं बोला फिर पढ़े, क्योंकि उनके बदन कांप रहे थे। मजाक बात नहीं है प्रियो। उनके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं था, मेरे लिए प्रभु का आदेश था बस। और वो भी ऐसा नहीं, रिजाइन करके आ, तुझे मेरे साथ रहना है, औकात होना है प्रियो, मेरे साथ रहना है। बोला हाँ प्रभु। और इसलिए रोज एक बात बोलते थे, प्रभु मेरे साथ रहना सीख, मेरे साथ रहना सीख। जो लोगों को पसंद नहीं, क्योंकि यीशु को तभी तो मार डाले प्रियो। पसंद होता तो एक भी जन तो खड़ा होता मत मारो बोलने के लिए। किस यीशु के लोग हैं आप? आज उसे जिंदा रखे हो आप कि मरा हुआ रख रहे हो? मैं तो जहां भी चल रहा हूं उसको जीवित, सारे पृथ्वी का मालिक है वो। सारी पृथ्वी उसी के लिए बनी है। ये मानव क्या है? कचरा, घृणित, जिसका कोई भरोसा नहीं करता। उसके घर के लोग भी भरोसा नहीं करते, उसके घर के लोग भी प्रेम नहीं करते, चिढ़ते एक दूसरे से। घर में तो असली बड़े बड़े झगड़े हैं। घर में सब एक दूसरे को नफरत से देखते हैं, सब ड्रामा करके रह रहे हैं। बहुत घृणित है प्रियो। अरे मालूम होता पहले तू ऐसी है ना, तेरा शकल नहीं देखता। ये डायलॉग है प्रियो, रोज बोलते हैं लोग घर में। और तू रे बड़ा वो बन रहा है, ऐसे ऐसे बात करते। अभी बोल दूंगी, तेरा पोल खोल दूंगी तो मर जाएगा जाके, चोर बेईमान। हाँ प्रियो, मैंने तो एक औरत को अपने पति को बालकों में मारते देखा, भीड़ में मार दी उसने आके। सम्मानी व्यक्ति। मेरे घर में एक भाई बैठा, उसकी पत्नी ने मेरे घर से बैठने वाला पीड़ा उठा के फेंक के मारा। एक भाई दूसरा और भी बैठा हुआ था, उसका सांस ऊपर का ऊपर नीचे, डर के मारे जो भागा। वो 1 हफ्ता मेरी तरफ देखा नहीं, डर के मारे बात नहीं किया मुझसे। फिर मैं जब हिम्मत दिलाया, बात करने लगा, तो बोला भैया आप लोग में ऐसा भी होता है क्या? मैं आप लोग में नहीं, ये घृणित मानव सब कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा रहती है। ये दुष्ट आत्माओं का अड्डा है। इसको परमेश्वर अपनी योजना में ला रहा है। इसलिए क्या करता? ठहराया, बोलता है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। इधर उधर हुआ तो फिर गड़बड़ करेगा ये, ताकि बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। सुनिए ध्यान से। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है आपके पास। कैसे निश्चिंत बैठे हो? क्या बटोर रहे हो? किसके लिए समय लगाए हो? जैसे प्रभु ने यदि बचाया है, छोड़ना नहीं। दुनिया पैर के नीचे रहे, पर जीवन में प्रभु यीशु साथ रहे। लोगों की बात सुन के लोगों ने नहीं पहचाना, क्योंकि वो स्वर्गीय है। हम अपने रिश्तेदारों को, अपने घर के लोगों को नहीं पहचानते मौके मौके में। इसलिए तो कई बार बच्चे बोलते मेरा बाप नहीं पहचाना। बच्चे बोलते बाप को, बाप कहता है बच्चे को इसने मुझे नहीं पहचाना, घर से निकाल दिया। ये कुछ भी हो सकता है प्रियो, कोई कभी भी किसी को मार सकता है।
कोई कभी भी किसी का कुछ लेके भाग सकता, वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए तो मनुष्य रोज बोलता है मेरा विश्वास नहीं करोगे। जब मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा प्रियो, जब किसी से पैसा या कर्ज मांगते ना तो भिखारी जैसे हाथ पैर पूरा इतना जैसे उसके जैसे दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, और जब देने का समय आता तो ऐसे गुंडागर्दी दादागिरी, जा नहीं देंगे क्या करना तेरे को। अरे ऐसा भी व्यक्ति है। हाँ प्रियो, आज कितने लोग कितनों का कर्जा खा के बैठ गए। मैं तो बड़े बड़े धार्मिक अगुओं को देखा, अगुवाई करने वालों को, जिनका लिए कभी नहीं लौटाए। कहां लगे हो प्रियो, कौन सी धार्मिकता को दिखा रहे हो। इसलिए परमेश्वर सब स्वर्ग से देता है, पृथ्वी का कोई चीज से आपको अपना जन नहीं बनाएगा। और ध्यान रखना, यदि पृथ्वी की कोई चीज आप में दिख गई तो आपको कभी अपना नहीं कहेगा। आप क्या जानते हो, नहीं जानते हो, क्या समझते हो, नहीं समझते हो, वो अलग बात है। इसके लिए प्रियो, गलाती की पुस्तक से लेकर थिस्सलुनीयों की पत्री जहां उठाया जाना है, लगातार पढ़ना, बार बार, सब समझ में आ जाएगा। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने लालसा और अभिलाषा समेत अपने जीवन को क्रूस पे चढ़ा के रखा है, गलातियों 5:24। और इसलिए प्रियो, रोमियो की पुस्तक से वो शरीर जिसके लिए लोग पागल हैं, घृणा के रूप में रखते जाता है और आत्मा की बातों को ऊपर लाते जाता है, ताकि एक जन बहुत अच्छे से जांच ले कि वचन में क्या लिखा है, और तब कहे प्रभु मैं आत्मिक हूं। प्रियो, भूल से भी मत कहना मैं शारीरिक हूं। बहुत धूर्त और बेईमान व्यक्ति, झूठ बोलने वाला, और प्रभु की बात ऐसे करेंगे जैसे वाह 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 वाह। नहीं प्रियो, नहीं। मनुष्य पृथ्वी के लिए और पृथ्वी में मिट्टी में गड़ाने के लिए, इससे आगे के लिए उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि ये किसी काम का नहीं, एक घृणित प्राणी है। इसे ध्यान रखेंगे। हम तो प्रिय ना अपने बारे में और ना किसी के शरीर के बारे में कोई अच्छी बात करते हैं, बस परिश्रम इसलिए करते हैं कि आप आत्मा में जन्म ले लो और परमेश्वर के साथ जियो। तो आपकी क्या पहचान है? आप बाइबल के अनुसार जीना शुरू करेंगे, बाइबल आपके अंदर काम करेगी, आपको जीवित करेगी, परमेश्वर के साथ लेके चलेगी। आत्मा में हो, शरीर में, मृत्यु में हो, जीवन में, नरक में हो, स्वर्ग में, अपने बारे में सोचना। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर यीशु मसीह में धन्यवाद, महिमा हो प्रभु इन अद्भुत वचनों के लिए जो आपके बच्चों से बोल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आप पापी को बुलाने आए हैं। धर्मी तो कोई आएगा नहीं, और आपने कहा मैं धर्मियों को नहीं, आपने भी अपनी दृष्टि से धर्मियों को अलग करके रखा है। और आज प्रभु हर व्यक्ति पाप अपराध में जीकर भी अपने आप को धर्मी समझने से, क्योंकि शैतान इन्हीं सब बातों से तो धोखा देता है, वो किसी को भी पापी घोषित नहीं होने देता है। ये तो जब हमारे जीवन में प्रभु का वचन काम करता है, जब हमारे सामने वचन जो आईने के सामान रखा जाता है, वो चीख के चिल्ला के कहता है तू पापी है, पर यीशु भी आवाज देता मैं तुझे बचाऊंगा। आज प्रभु यीशु आप बहुत से लोगों को बचाना चाहते हैं। ये आवाज जब भी, जहां भी, जो भी सुने और यीशु की ओर दृष्टि किए, वो बचाया जाए। प्रभु अनुग्रह करना, अनुग्रह करना। यदि एक व्यक्ति अपने पापों से पछताव करता है, मन फिराता है, प्रभु यीशु के पास आता है, वो स्वर्ग राज का भागी हो। प्रभु स्वर्ग जीवन का एहसास, अनुभव अपने में करे। प्रभु दया करना। इस बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद, आपके उन प्यारे प्रिय बच्चों के लिए जो आपके चरणों में बैठे, धन्यवाद।
मेरी भी सहायता आपने किया प्रभु, आगे भी सहायता करें प्रभु, वचन सुनाने, वचन को बताने के लिए नहीं प्रभु, आपके साथ ईमानदारी से बने रहने के लिए, एक आपका भय मानने वाला जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना कि वचन के अनुसार चलूं। मेरा समर्पण आपको ग्रहण हो। यदि आप मदद ना करें प्रभु, नहीं चल सकते, नहीं रुक सकते, नहीं ठहर सकते। इसलिए आपके चरणों में बने रहने का अनुग्रह देना प्रभु, आपके चरणों में बने रहने का जीवन देना प्रभु, दया करना प्रभु कि आपके लिए ये जीवन हमेशा समर्पित रहे, कि ये आपकी इच्छा में चले, आपका आज्ञाकारी बच्चा बने। सो सहायता कर सब भाई बहन बच्चों को, निर्बल कमजोरों को संभाले जाने के लिए, और प्रभु जो अभी निर्बल कमजोर हैं, स्वास्थ्य चंगाई देना, शांति देना, सबों के घर में आनंद और शांति हो। जीवन की जो कमी घटी महसूस कर रहे हैं, यीशु नाम से तृप्त किए जाए। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद उन सब प्यारे प्रियों के लिए भी धन्यवाद जो ये बड़ा सहयोग करते हैं कि ये सेवा समय पर पूरी हो, कोई रुकावट ना हो। उन सबों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो अपना समय देते हैं, उनके लिए भी बहुत धन्यवाद। प्रभु उनको बड़ी आशीष दे। सारी बातों के लिए, मेरे प्यारे प्रियों के लिए जो बड़े बोझ से प्रार्थना करते रहते हैं कि लोग यीशु को पालें, शैतान से छूट जाएं, पाप और मृत्यु से, धूर्त जीवन से छूट जाएं, धोखे के जीवन से बचा लिए जाएं। प्रभु धन्यवाद सबों के लिए, धन्यवाद। सो प्रियो, सबों को जय मसीह की। कल मिलते हैं 11 बजे। प्रभु सहायता करे, शेयर कीजिए, प्रियों को बताइए। बहुत से लोगों को खबर कर रहे हैं कि वचन सुन लो, मौका है, परमेश्वर का वचन है, सुन लो। ये मानव का वचन मानव को खुश करने का नहीं, परमेश्वर का वचन है जो अनंत में ले जाने के लिए, अनंत का होने के लिए प्रचार किया जा रहा है। परमेश्वर से आपका मेल मिलाप हो जाए। प्रभु सहायता करे। मेरे सब आदरणीय प्रिय भाई बहन जो दिख रहे हैं, सबों के लिए मैं जय मसीह की, सबों को धन्यवाद। सबों को प्रभु उनके घराने समेत, बच्चों समेत आशीष दे, यही प्रार्थना है। कल मिलते हैं 11।